Hello everyone. In last lecture, I have started second unit combinational circuits, and in previous lecture we have already discussed introduction to combinational circuits and adder. Now in today's lecture we will discuss subtractors, half subtractor and full subtractor. Half subtractor. It is a combinational circuit which has two inputs and two outputs. Outputs are difference and borrow. It produces the difference between two binary bits at the input, and it produces two output, difference and borrow. It also produces output borrow to indicate if a 1 has been borrowed. It is a logic circuit and truth table of half subtractor. To write truth table, we will include all the input and apply all combination for the input. A and B are input, A minus B is difference, borrow is B naught. So A minus B, 0 minus 0, output is 0. 0 minus 0, output is 0, borrow is 0. When A is 0 and B is 1, 0 minus 1, we have to take a borrow. So borrow is 1. After taking borrow, it will become 1 0 minus 1. So 1 0 minus 1 is 1. Next 1 minus 0 is 1, borrow is 0. Last 1 minus 1 is 0, borrow is 0. So डिफरेंस हम यहाँ से देखें तो डिफरेंस के लिए हमें मिल रहा है, डिफरेंस वाला जो कॉलम है हमारे पास, इसमें आउटपुट जहाँ भी 1 है हम एक्सप्रेशन निकालने के लिए उसको चेक करेंगे. तो यहाँ पे आउटपुट दो केस में 1 है, जब 0 1 है, दूसरा 1 0 के केस में. तो इस केस में पहले केस में हमें मिलेगा ए बार बी, दूसरे केस में हमें मिलेगा ए बी बार. तो डिफरेंस इज ए एक्सऑर बी. सो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये हमारा हो जाएगा ए एक्सऑर बी. ठीक है. उसी तरह से हम बोरो का कॉलम देखें. बोरो के केस में सिर्फ एक ही केस में हमें 1 मिल रहा है, जब ए 0 और बी 1 है. तो बोरो इक्वल्स टू ए बार बी. ठीक है. तो बोरो के केस में हम लिख लेंगे ए बार बी, बी नॉट इक्वल्स टू ए बार बी. तो इन दो एक्सप्रेशन को अगर हम अप्लाई करें तो हमारा डिफरेंस के लिए हमने क्या लिया है, एक एक्सऑर गेट लिया है. तो डिफरेंस मुझे यहाँ से मिल गया ए एक्सऑर बी. ठीक है. फिर हमने लिया बी नॉट इक्वल्स टू ए बार बी. तो यहाँ से हमने ले लिया एक एक्सऑर गेट लिया, ये एक एक्सऑर गेट लिया मैंने. इस एक्सऑर गेट में हमने 2 इनपुट्स अप्लाई करे ए और बी, तो हमें आउटपुट मिला डिफरेंस इक्वल्स टू ए एक्सऑर बी. अब हमने इस ए से एक नॉट गेट अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे मिला ए बार. इस नॉट गेट के साथ हमने इस ए बार के साथ हमने बी को एंड करा दिया, तो हमें यहाँ पे मिला बी नॉट इक्वल्स टू ए बार बी. ठीक है. तो इस तरह से हमने इसका लॉजिक डिज़ाइन कर लिया. नेक्स्ट है फुल सबट्रैक्टर. फुल सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट which has 3 input A, B, C and 2 output, difference and borrow, D and B naught. Truth table and expression of full subtractor. Truth table, again we have 3 inputs A, B, C. Truth table के लिए हम सारे inputs लेंगे और उन inputs के जितने भी combinations हैं वो सारे combination हम यहाँ पे लेंगे. अब
ए बी सी और हमने आउटपुट में ले लिया डिफरेंस एंड बोरो। तो हमारे जो इनपुट हैं उनके सारे कॉम्बिनेशन अगर हम लें तो 3 इनपुट्स हैं, तो ऐसे टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे 0 to 7। तो बाइनरी सीक्वेंस हम इनका नोट कर लें। तो पहला है हमारा 0 0 0, पहला है हमारा 0 0 0। इस केस में हम डिफरेंस करें 0 -0 -0, तो डिफरेंस 0, बोरो 0। लास्ट है सेकंड है 0 0 1, 0 -0 0, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 0 0 -1 0 0 -0 इज 0 एंड 0 -1। अब हमें कराना है तो हमें क्या लेना होगा, एक बोरो लेना होगा 1। बोरो लेने के बाद 1 0 -1 हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 0 -1 -0, ठीक है। तो फिर से हमने एक बोरो लिया, तो 0 -1 के लिए हमने बोरो लिया, तो हमारा बन गया 1 0 -1 1 आया, 1 -0 1 आया, ठीक है। फिर से हमारे पास है 0 -1, हमने एक बोरो ले लिया। बोरो लेने के बाद मुझे डिफरेंस इन दोनों का मिलेगा 1, और 1 -1 इज 0। नेक्स्ट केस 1 0 0, 1 0 0 के केस में डिफरेंस हमें मिलेगा 1। फिर है 1 0 1, 1 -0 1, 1 -1 0, बोरो भी 0। नेक्स्ट है 1 -1 -0, तो 1 -1 0, 0 -0 0। लास्ट केस है 1 -1 -1। सो फर्स्ट 2 को माइनस करें हम तो हमें मिलेगा 0, 0 -1 किया तो हमें बोरो लेना होगा और डिफरेंस आएगा 1। अब हमें क्या करना है, अब हम डिफरेंस या बोरो का एक्सप्रेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस का कॉलम नोट कर लें और बोरो का कॉलम चेक करें, ठीक है। डिफरेंस का कॉलम हमने देखा, अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा जहाँ भी हमारा डिफरेंस का आउटपुट हाई आया था उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म वी हैव टू नोट। तो पहला है ये वाले केस में हमें 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, 1 0 0 में भी 1 है, लास्ट केस में 1 है। तो यहाँ से हम जब नोट करेंगे तो 0 0 1 था, तो मेरा डिफरेंस पहला आया मुझे A डैश B डैश C। नेक्स्ट है 0 1 0, तो मुझे मिला A डैश B C डैश। फिर थर्ड वाला है 1 0 0, मतलब A B डैश C डैश, लास्ट है A B C, ठीक है। इन सबको हमने ऐड कर लिया तो मेरा आ गया डिफरेंस का, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने लिया बोरो का कॉलम। बोरो के कॉलम में भी सेम चीज़ चेक करी कि जहाँ भी 1 है 3 और ये लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने उसी तरह से मिन टर्म नोट कर लिए, जैसे हमारा 0 0 1 था, मतलब A डैश B डैश C। 0 1 0 था, मतलब A डैश B C डैश। फिर था 0 1 1, मतलब A डैश B C, लास्ट में A B C, ठीक है। तो 4 मिन टर्म हमें यहाँ से भी मिल गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ तो हमने उसको नोट करके लिख लिया है। अब हमें K-मैप सॉल्व किया हमने, K-मैप फॉर डिफरेंस एंड फॉर बोरो। तो सबसे पहले D के लिए, डिफरेंस के लिए, तो हमने एक साइड पे ले लिया A, दूसरे साइड में ले लिया B डॉट C, ठीक है। तो यहाँ हमारे पूरे K-मैप में 1 प्लेस हो रहे हैं, तो फर्दर सॉल्व हो नहीं रहा था, वापस से हमें यही एक्सप्रेशन मिल रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एनसर्कल टर्म्स हैं, कोई भी पेयर या कोई भी कॉर्ड फॉर्म नहीं हो रहा था, इसलिए फर्दर सॉल्व नहीं हो पाया, सेम यही आया। बट हम इसको, अगर हम इसको कुछ कॉमन लें इसमें, इन्हीं टर्म्स में, तो हमें XOR गेट के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे कि हमें फुल एडर के केस में सम आउटपुट जो मिल रहा था, सेम वही एक्सप्रेशन हमें डिफरेंस के केस में मिल रहा है। तो हमें डिफरेंस मिलेगा A XOR B XOR C। नेक्स्ट है बोरो के लिए। बोरो के केस में हमने चेक किया, तो बोरो के केस में भी हमने ये मिन टर्म्स नोट कर लिए हैं हमारे K-मैप में, 3 पेयर बन रहे हैं। फिर जब हम इसको पेयर इनको सॉल्व करेंगे K-मैप को,
बोरो के केस में तो हमें मिलेगा ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी डॉट सी। तो इस तरह से हमने एक ट्रुथ टेबल के थ्रू के मैप डिज़ाइन किया, के मैप से हमने उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। लॉजिक डायग्राम, देख लेते हैं हम। चलो ये डिफरेंस का मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया है थोड़ा सा। ये जो हमारा डिफरेंस वाली इक्वेशन थी लास्ट, इसमें हमने फर्स्ट टू से हमने ए डैश कॉमन ले लिया, तो मुझे अंदर ब्रैकेट में मिला बी डैश सी प्लस बी सी डैश, प्लस लास्ट टू से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, इन दो से ए कॉमन ले लिया, तो हमें मिला बी डैश सी डैश प्लस बी सी। अगर मैं इसको इसी टर्म को यहाँ पे और लिख लूँ, ए डैश, अब देखिए बी डैश सी प्लस बी सी डैश किसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सऑर गेट, तो हम इसको लिख सकते हैं बी एक्सऑर सी प्लस ए। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बी डैश सी डैश प्लस बी सी, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। और नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट एक्सऑर पे अगर हम एक एक्सऑर को हम इन्वर्जन अप्लाई कर दें, एक नॉट गेट अप्लाई कर दें, तो हमारा एक्स नॉर बन जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं बी एक्सऑर सी का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी एक्सऑर सी का होल डैश। ठीक है, तो अब हमारा जो टर्म बन के आ गया है, फिर से हम देखें, अगर बी एक्स और सी को अगर हम इस टर्म को अगर हम एक्स अज्यूम कर लें, तो ये वाला टर्म मेरा क्या बन जाएगा, एक्स डैश बन जाएगा। हमें कुछ किस तरह से मिल गया, ए डैश एक्स प्लस ए एक्स डैश। फिर से हमें एक्स और गेट का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स और एक्स। अब x की वैल्यू वापस सपोर्ट कर दें, x क्या था, b x और c था, तो हमें डिफरेंस क्या मिल जाएगा, यहाँ से डिफरेंस मुझे मिल गया a x और b x और c, राइट। और जो भी हमारा बोरो का एक्सप्रेशन निकला था वो था, बोरो को जब हमने सॉल्व किया था तो बोरो हमारा क्या आ रहा था, बोरो हमारा आया था, इसको जब हम के मैप से सॉल्व किए थे तो ये मिला था मुझे ए डैश बी प्लस ए डैश सी प्लस बी सी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका लॉजिक डिज़ाइन करना था। लॉजिक डिज़ाइन करने के लिए हमने वही किया, सबसे पहले हमें डिफरेंस डिज़ाइन करना है, तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन था ए एक्स और बी एक्स और सी, तो हमने एक एक्स और गेट ले लिया 3 इनपुट्स, जिसमें हमने ए बी सी 3 इनपुट अप्लाई करे, तो मुझे डिफरेंस मिल गया यहाँ पे। फिर हमने बोरो डिज़ाइन करना है हमें, तो हमें बोरो के लिए क्या क्या टर्म्स चाहिए, ए डैश बी चाहिए, ए डैश सी चाहिए और चाहिए बी सी, तो हमें इसके लिए 3 एंड गेट लगेंगे। ठीक है, तो हमने पहला एंड गेट लिया, इसमें हमने ए को एक नॉट गेट में अप्लाई कर दिया, तो हमें मिला ए बार, ए डैश मिला, ए बार और सी को हमने एंड गेट में अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ से मिल गया ए बार सी। उसी तरह से हमने दूसरा एंड गेट लिया, दूसरा एंड गेट में हमने ए बार अप्लाई किया और बी अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ से मिल गया ए बार बी। थर्ड एंड गेट में हमने ले लिया बी डॉट सी, तो हमें इसका एक्सप्रेशन मिल गया बी सी। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, प्लस साइन अप्लाई करना है, मतलब हमने एक और गेट ले लिया, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम था फुल एडर का।